नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका ये लक्ष्य था कि अगर कोई गरीब अस्पताल में किसी बड़े इलाज के लिए जाता है तो उसके लिए ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे उसको भरपूर फायदा हो और बिना पैसे के वो अपना सही से इलाज सरकारी अस्पतालों में करा सके। गोल्डन कार्ड आए और गोल्डन कार्ड आने के बाद भारत में बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा लिया। खासकर अगर गरीब तबके की बात की जाए तो उनके लिए ये सोने पे सुहागा वाली बात थी, क्योंकि जब भी कभी उनके घर में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, मेडिकल प्रॉब्लम, तो इस गोल्डन कार्ड के माध्यम से उन्होंने अपनी जो है वहाँ पर सेवा ली और उसके बाद जो है ये फ़ायदा भी उनके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा था कि अब वो सरकारी अस्पताल में बिना पैसे दिए 5 लाख तक जो है अपना इलाज करवा सकते थे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सरकार के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और सेहत योजना के तहत गोल्डन कार्ड का दुरुपयोग जो है 11 अस्पतालों में किया गया है। यानी कि ये स्कीम खासकर गरीब लोगों के लिए थी और ऐसे में जम्मू कश्मीर के कुछ 11 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर इन कार्ड्स का दुरुपयोग किया गया है। यानी कि इन कार्ड के माध्यम से जो गरीब लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते, ये करवाना चाहते थे, उनका इलाज नहीं हुआ है। और ऐसे में अब पैरामाउंट हेल्थ सर्विस एंड इंश्योरेंस TPA प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए टेलीकॉलिंग सर्वेक्षण के बाद राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने ये कार्यवाही की है और उन्हें पता चला है कि लगभग जम्मू में 11 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर गोल्डन कार्ड का जो है लोगों को इस्तेमाल करने पर कोई फायदा नहीं मिला। इन अस्पतालों में पता चला है कि पात्र मरीज के जो है उपचार देने से इनकार कर दिया गया। यानी कि वो गोल्डन कार्ड के अंडर जो इलाज आता था और मरीज उस गोल्डन कार्ड को जब अस्पताल में लेकर जाता था तो उसे साफ कह दिया जाता था कि ये कार्ड जो है वो इस समय नहीं चल रहा और ऐसे में उन्हें एक बड़ा अमाउंट जो है वो अस्पतालों को देना पड़ता था। और जब ये 11 अस्पतालों की पुष्टि हुई टेलीकॉलिंग के माध्यम से तो पता चला कि ये 11 अस्पताल ऐसे हैं जहां पर लोगों को जो है गोल्डन कार्ड का भरपूर फायदा नहीं दिया गया। हालांकि अब इन्हें ये साफ तौर पर कहा गया है सरकार की तरफ से कि इन्हें कारण बताओ नोटिस में ये बताना होगा कि आखिरकार जब लोग इनके पास पहुंचे अपना इलाज कराने के लिए तो गोल्डन कार्ड के तहत जो कुछ स्कीम्स थी उसका फायदा लोगों को क्यों नहीं मिल पाया। आपको ये भी बता दें, इन अस्पतालों में से कौन कौन से अस्पताल हैं जम्मू कश्मीर में, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सौरा, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल श्रीनगर, श्री महाराजा हरि सिंह अस्पताल श्रीनगर, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल श्रीनगर, श्री महाराजा गुलाब सिंह अस्पताल जम्मू, राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू, राजकीय मेडिकल कॉलेज उधमपुर, राजकीय मेडिकल कॉलेज राजौरी, चिल्ड्रन अस्पताल बेमिना, गांधीनगर अस्पताल और स्किम्स बेमिना जो हॉस्पिटल्स हैं वो इनमें शामिल है। ये वो 11 अस्पताल हैं जहां पर सरकार की तरफ से गाज गिरी है और इन्हें लगभग जो है 7 दिन का ये नोटिस दिया गया है कि इन्हें 7 दिन के अंदर इन 11 अस्पतालों में जितने भी डीन हैं उन्हें ये बताना होगा कि आखिरकार क्या कारण रहा जो लोगों को इन कार्ड के माध्यम से भरपूर फायदा नहीं मिला है। हालांकि जुर्माना अभी कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन इन्हें ये कहा गया है कि 7 दिन का नोटिस जो है इन अस्पतालों को दिया गया है कि उन्हें ये बताना होगा कि आखिरकार क्या कारण रहा, किस कारणों की वजह से जो आम जनता यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए पहुँच रही थी और गोल्डन कार्ड जिसका भरपूर फायदा इस समय देश भर में जो लोग हैं वो ले रहे हैं, चाहे वो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या BPL है या AY हैं, AYI हैं, उनके लिए ये कार्ड बनाया गया था ताकि अगर समय में कभी इस तरह की कोई सिचुएशन बने कि उन्हें किसी बीमारी से वो ग्रस्त हो तो अगर उनके पास पैसा ना हो तो 5 लाख तक लोग जो हैं इससे अपना इलाज करवा सकते हैं, जिसका पैसा जो है वो सरकार देगी। लेकिन अभी तक जो हमारे पास डिटेल आ रही है वो जम्मू कश्मीर के 11 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर अभी भी बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इसका लाभ जो है लोगों को नहीं दिया। हालांकि डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो कहते हैं कि भगवान के बाद
बाद दूसरा डॉक्टर ही होता है जो आपको बचाता है। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल इसको धंधा बनाकर बैठे हुए हैं। मैं सभी डॉक्टर्स की बात नहीं करूंगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो इन चीज़ों को अपना प्रोफेशन बनाकर चलते हैं और ऐसे में ये सोचते हैं कि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जब सरकार की तरफ से लागू होती है तो उसका फ़ायदा जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया जाए, रादर देन जो लोग अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इन अपना जो है इलाज कराने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरह से इन 11 अस्पतालों पर सरकार की तरफ से गाज गिरी है कि इन 11 अस्पतालों में जो आम जनता है जिनके लिए ये गोल्डन कार्ड बनाया गया था, जिसके तहत वो अपना इलाज 5 लाख तक मुफ्त करवा सकते थे, उन्हें इसका लाभ नहीं मिला। अब इन 11 अस्पतालों को ये नोटिफिकेशन जो जारी की गई है, ये नोटिस जो जारी किया गया है, इसके तहत उन्हें ये कारण बताना होगा कि आखिरकार क्यों लोगों को इन कार्ड्स का फ़ायदा नहीं दिया गया। अगर अस्पताल इसका इनकार करता है तो उसका मकसद जो है समाप्त हो जाता है और इस समय की बड़ी जो कार्यवाही जो है सरकार की तरफ से की जा रही है। हालांकि इससे पहले इस तरह के बड़े सारे केसेस पहले भी देखने को नजर आए थे, लेकिन जिस तरह से सरकार अब सख्ती का रुख जो है वो अपना रही है, ऐसे में कोई भी अब जो है वो अछूता नहीं है। कोई भी सरकार जब स्कीम लाती है आम जनता के लिए तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में अब एक बड़ा जो है फैसला सरकार की तरफ से ये लिया गया है। इन 11 अस्पतालों को ये नोटिस जारी किया गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इन्हें यह बताना होगा कि आखिरकार गोल्डन कार्ड के तहत जिन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होना चाहिए था, उन्हें ये फ़ायदा अस्पतालों ने क्यों नहीं दिया। क्या कुछ आपकी इस पर राय है, हमें बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ। मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।